उधर हरियाणा में 1 अक्टूबर के लिए प्रस्तावित विधानसभा चुनाव की वोटिंग की तारीख बदल सकती है। बीजेपी और इंडियन नेशनल लोकदल ने चुनाव आयोग को चिट्ठी भेजकर छुट्टियां और विश्नोई समाज के धार्मिक कार्यक्रम का हवाला देकर तारीख बदलने की मांग की, जिस पर चुनाव आयोग विचार कर रहा है। संभावना है कि चुनाव आयोग हरियाणा में 1 अक्टूबर के बजाय 7 या 8 अक्टूबर को वोटिंग कराए। ऐसा होने पर जम्मू कश्मीर की मतगणना की तारीख भी बदल सकती है और इस पर जो भी फैसला होगा चुनाव आयोग उसका मंगलवार को ऐलान करेगा। उधर जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक अब से थोड़ी देर में होनी है। इस बैठक में चुनाव को लेकर चर्चा होगी। बैठक की अगुवाई प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। थोड़ी देर में इस बैठक की शुरुआत। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, उम्मीदवारों के नामों पर फैसला मुमकिन है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक के लिए पहुंचे हैं। ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। बैठक में जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर चर्चा होनी है। हिमांशु हमारे सहयोगी इस वक्त और अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, कितनी देर में शुरुआत होगी बैठक की? देखिए, अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो बीजेपी दफ्तर में पहुंचेंगे और जेपी नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं उनकी अगुवाई के अंदर जो है ये बैठक होगी। और आज जम्मू कश्मीर की 90 सीटों के लिए जो है उम्मीदवारों के नामों को लेकर चर्चा होगी। और ये माना जा रहा है कि कल जो है जम्मू कश्मीर के उम्मीदवारों की जो पहली सूची है वो जारी हो सकती है। पहले और दूसरे चरण के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा जो है वो संभव है। और ये कहा जा सकता है कि लगभग 70 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा जो है वो कल हो सकती है। लेकिन देखना यह है कि क्योंकि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने जो है 2024 के लोकसभा चुनाव में 3 सीटों पर, जो घाटी की 3 सीटें हैं वहां पर अपने उम्मीदवारों को नहीं उतारा था। सिर्फ 2 जम्मू रीजन की जो सीटें हैं वहां पर जो है उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की थी। अब देखना यह है क्योंकि राम माधव जो जम्मू कश्मीर में 2015 के अंदर चुनाव प्रभारी थे, उनको एक बार फिर से जिम्मेदारी दी गई है। वो 2020 में संघ में वापस चले गए थे, लेकिन जम्मू कश्मीर के चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में उनको जम्मू कश्मीर का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। जी किशन रेड्डी जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, उनके साथ उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। और भारतीय जनता पार्टी को ये उम्मीद है कि जम्मू रीजन की जो 43 सीटें हैं इनमें ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर जो है वो अपना परफॉर्मेंस, जो पिछला परफॉर्मेंस है उसको भारतीय जनता पार्टी सुधार सकती है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने 25 सीटें जो है जम्मू रीजन में जीती थी और पीडीपी के साथ मिलकर जो है सरकार चलाई थी। लगभग 4 साल ये सरकार चलाई थी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन तोड़ दिया था और वहां पर विधानसभा भंग करने का जो सिफारिश है वो राज्यपाल ने की थी। उसके बाद से 370 हटा और उसके बाद चुनावी प्रक्रिया के लिए डीलिमिटेशन किया गया और अब ये चुनावों की घोषणा हो चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों को लेकर आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में चर्चा भी करेगी। और कल ये माना जा रहा है कि कल तक जो है भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के लिए पहली सूची जो है वो जारी हो सकती है। अर्पिता, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी के लिए।